भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जी जेल क्यों चले गए? सवाल है कि वसुदेव जी को जेल क्यों मिला, भगवान के पिता को जेल क्यों जाना पड़ा? तो सुनो, वसुदेव जी पिछले जन्म में क्या है? कश्यप। ये एक ऋषि है, कश्यप इनका नाम है। कश्यप जी का एक बार क्या हुआ कि कश्यप जी को यज्ञ करना था, तो एक देवता से उन्होंने एक गाय उधार ले ली कि हमारा यज्ञ नहीं हो जब तक ये गौ माता आपके पास गाय है तो आप ये गाय दे दो, हमारा यज्ञ पूरा होगा तो हम आपकी गाय आपको वापस कर देंगे। अब कश्यप जी का यज्ञ हो गया, यज्ञ संपन्न हुआ, पर वो गाय इतनी सुंदर थी, उस गाय में इनका मन आ गया और इन्होंने वो गाय उन व्यक्ति की गाय वापस नहीं की। तो उन्होंने कहा कि महाराज आपका यज्ञ हो गया है, अब आप अपनी जो गाय हमसे ली थी वापस करो। नहीं, तुम्हारी गाय हमें पसंद आ गई है, कीमत लेना हो तो ले लो, लेकिन गाय नहीं देंगे। उन्होंने कहा नहीं, हम अपनी गाय आपको नहीं दे सकते, हमारी गाय हमें लौटाइए। नहीं लौटाए तो विवाद हो गया। अब विवाद हुआ तो सुलझाए कौन? तो गए ब्रह्मा जी के पास, हे ब्रह्मा जी, ये हमारी गाय नहीं दे रहे हैं, कहे थे कि यज्ञ पूरा हो जाएगा तो गाय दे देंगे, गाय दे नहीं रहे हैं, अब क्या करें? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, गाय लौटा दो। एक तो आपने गाय ले ली और ऊपर से लड़ने चले। उन्होंने कहा नहीं ब्रह्मा जी, हम तो गाय नहीं देंगे, इन्हें जो करना है कर ले। लो भैया, तो उन्हें मिल गया कश्यप जी को शाप कि सुनो, आपने किसी की गाय को बंधन में रखा है, आपको भी लगभग 18 वर्षों तक बंधन में रहना पड़ेगा, ये आपके दंड है। इसलिए वसुदेव जी कंस के जेल में लगभग 18 साल रहे। वसुदेव जी कंस के जेल में 18 साल रहे। तो ये कथा ये भी सिखाती है कि गाय को हमें मुक्त रखना चाहिए, गाय की सेवा करनी चाहिए। जैसे लोग खूंटे पे गाय बांधते हैं वो तो ठीक है, आप अपने हिसाब से बांधते हैं, उसकी बात हम ये नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि किसी की गाय को आप बंदी बना के मत रख लीजिएगा कि उनकी गाय आपने बंदी बना ली। गाय को ना बांधिएगा, बांधना मतलब बंदी ना बनाना, गाय को बंदी नहीं बनाना चाहिए। जैसे पहले के जमाने में ना वो कानी हाउस हुआ करते थे कि गाय किसी के खेत में मिल जाए तो उसे पकड़ के जेल में डाल देते थे, मतलब गाय का जेल काजी कानी हाउस बोलते थे उसको। अब तो वो समाप्त हो गए, लेकिन वह भी गलत था। शास्त्र की दृष्टि से गाय को दंड नहीं होता, गाय को राजा दंड नहीं दे सकता, गाय पर किसी राजा का कोई शासन लागू नहीं होता, इसलिए कोई भी गाय को दंड नहीं दे सकता, ये धर्मशास्त्र कहता है। अब गौ हत्या हो रही है, उसे बंद करना चाहिए। ये बात बिल्कुल सत्य है कि गौ हत्या हमारे भारत में ना हो, लेकिन अब हो रही है तो उसे तुरंत रोकना चाहिए, सरकारों का ये काम है। सभी को इस कार्य में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए और गौ हत्या रोकने का प्रयास करना चाहिए, सरकारों से निवेदन करना चाहिए। हम भी सरकारों से प्रार्थना करते हैं कि गौ हत्या बंद हो। आप कितने लोग चाहते हैं कि गौ हत्या बंद हो? गाय किसी के अधीन कभी नहीं रही, गाय हमेशा स्वतंत्र रही है, और गाय पर जिसने शासन करना चाहा उसे दंड भोगना पड़ा। गाय माता है और माता पर शासन नहीं किया जाता, माता के आगे सदा बच्चा बन के रहा जाता है, माता पर शासन नहीं किया जाता। क्यों? गाय गावो विश्वस्य मातरः, गाय सबकी माता है, चाहे बूढ़ा हो, बच्चा हो, स्त्री हो, पुरुष हो,
हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबकी माता है गाय। कोई माने ना माने, पर गाय अपने दूध से सबका पोषण करती है। वो भेद नहीं करती कि मेरा दूध हिंदू पिएगा तो मुसलमान नहीं पिएगा। जो पीना चाहे सब पिएगा। इसलिए गाय सबकी माता है। तो आप सबको चाहिए कि गाय की सेवा किया करो। घर में एक ही सही, पर घर में गाय जरूर हो। आपके घर में गाय है कि नहीं? गाय होनी चाहिए। गौरी गोपाल गौशाला में 450 के लगभग गौ माता हो गई हैं अब, और 125 से ज्यादा नंदी है, और सबकी सेवा ये दास करता है। हम सैकड़ों गायों की सेवा कर सकते हैं, तो आप 1-2 गाय की सेवा तो कर ही सकते हैं। हम सब सेवा करने लग जाएं गाय की, तो भी गौ हत्या बंद हो जाएगी। भाई गाय मिलेगी ही नहीं सड़कों में। गौ हत्या हो इसलिए रही है क्योंकि गाय सड़कों में है, और कुत्ते बढ़िया मौज कर रहे हैं। कुत्ते बेडों में मस्त सो रहे हैं, और गाय पॉलिथीन खा रही है। तो वसुदेव जी जेल में गए। अच्छा ये बताओ, वसुदेव जी के पांव में बेड़ियां थी कि नहीं? और जैसे ही भगवान प्रकट हुए तो पांव की बेड़ियां मुक्त हो गई कि नहीं, खुल गई कि नहीं? भगवान को ले रहे हैं। जैसे ही भगवान को गोद में लिया वसुदेव जी ने, और भगवान को लेकर चले, पांव की बेड़ियां अपने आप खुल गईं, हाथ की हथकड़ियां खुल गईं। अच्छा ये बताओ, वसुदेव जी बंधन में थे। आप लोग बंधन में हो कि नहीं? आप बंधे हो कि खुले हो? जोर से। किससे बंधे हैं? परिवार से, जिम्मेदारियों से। आप में से कितने लोग बंधे हैं परिवार से, जिम्मेदारियों से? कितने लोग बंधे हैं? हाथ उठाओ। किससे बंधे हो? जोर से। क्यों भैया, किससे बंधे हो? हाँ, परिवार से। आप किससे बंधे हो? किससे? परिवार, जिम्मेदारियां। क्यों मैया, आप भी बंधी हो? आप लोगों में अधिकांश लोगों ने कहा कि आप सब बंधे हुए हैं परिवार से, जिम्मेदारियों से। अब आप लोग बंधे तो हैं, बोलो हाँ, लेकिन कैसे बंधे हैं क्या ये आपको पता है? तो हम बता रहे हैं, सुनो। आप लोग कैसे बंधे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। एक गधा था, धोबी का। आज धोबी भाई गधे पे कपड़ा लाद कर धोबी घाट चले। धोबी ने देखा कि मैं गधे को बांधने की रस्सी भूल गया हूं। जब वो धोबी घाट पहुंचे तो क्या देखते हैं भैया? धोबी भैया ने देखा कि मैं तो गधे को बांधने की रस्सी भूल गया। अब फिर जाता हूं तो टाइम लगता है। तो वहां एक संत जी बैठे थे, तो धोबी ने मदद मांगी कि भैया साधु जी प्रणाम, कोई रस्सी पड़ी हो तो दे दो, वो हम गधे को बांधने की रस्सी भूल गए। संत जी ने कहा रस्सी तो नहीं है, लेकिन एक उपाय है। क्या उपाय है महाराज? बोले रस्सी भूल गए हो ये बात तुम्हें पता है, गधे को थोड़ी पता है कि तुम रस्सी भूल गए हो। ऐसा करो, जहां तुम गधे को रोज बांधते थे वहीं खड़ा करो और झूठ मूठ का बांध दो। मैया कैसा बांध दो? गले में हाथ डाल दो, जैसे रोज सच्ची मुच्ची बांधते थे। गले में हाथ डालो, खूंटे से लपेट दो झूठ मूठ का। अब धोबी ने वैसे ही किया, बांधा नहीं, बांधने का नाटक किया, अभिनय। अच्छा, गधे को थोड़ी पता था कि रस्सी भूल गया है। गधा तो गधा। अब गधा वहीं, उसने अपने को बंधा हुआ मान लिया। अब गधा वहीं खड़ा, वहीं बैठे। धोबी ने सारे कपड़े धो लिए, गधा कहीं टस का मस नहीं हुआ, भागा नहीं। सारे कपड़े उठाए और गधे की पीठ पे रखे। धुलने के बाद एक डंडा मारा गधे को, चल
अब गधा चले ही ना। धोबी बोला, महाराज गधा नहीं बढ़ रहा, कोई जादू हो गई क्या? साधु ने कहा, तूने गधे को खोला कि नहीं? धोबी बोला, महाराज मैंने तो गधा बांधा ही नहीं था। अरे बांधा नहीं था तो बांधने का नाटक तो किया था, ऐसे खोलने का भी नाटक कर। उसके गले में झूठ मूठ का हाथ डाला, गधे को लगा मैं खुल गया, गधा चल पड़ा। अब आप लोगों को उत्तर देना है, बताओ गधा बंधा हुआ था या नहीं? जोर से, पीछे वाली मैया, क्या गधा बंधा हुआ था? नहीं, गधा बंधा नहीं था, पर उसने अपने को बंधा हुआ मान लिया। अब बताओ वो गधा कौन? समझ गए? आप लोगों ने भी अभी बताया ना कि हम बंधे हुए हैं। गधा बंधा नहीं था, बंधा हुआ समझ रहा था। उसी तरह आप में से कोई भी बंधा नहीं है किसी से, ना परिवार से, ना जिम्मेदारियों से, पर सारी जिंदगी अज्ञान के कारण बंधा हुआ मान लेते हैं आप। आपको लगता हम बंधे हैं। कौन बंधा है? आज बुलावा आ जाए आपको तो आज इसी वक्त आपको जाना पड़ेगा। कहां परिवार का बंधन है? अभी बुलावा आएगा, अभी जाना पड़ेगा। बोलो, कहां परिवार से बंधे हो? कहां व्यापार से बंधे हो? कोई नहीं बंधा, बंधा कोई नहीं है, पर बंधा हुआ सारी दुनिया अपने को मान रही। क्यों मान रही है? क्योंकि अज्ञान है। जब अज्ञान छाता है, जब अंधकार बढ़ता है ना, तो रस्सी में सांप दिखने लग जाता है। जब अंधकार सामने हो तो हम रस्सी को क्या समझने लग जाते हैं? सांप। वो ज्ञान आते ही टॉर्च आपके पास होगी, लाइट आपके पास होगी, तो क्या रस्सी में सांप की भ्रांति होगी? अच्छा बताओ, रस्सी में सांप कब दिखता है? अंधकार हो तब या प्रकाश हो तब? जोर से हैं? अंधेरा हो, और अंधेरा भी धुंधला अंधेरा हो, कुछ ना दिख रहा हो तो वहां भी भ्रांति नहीं है। पूरा डार्क हो तो वहां भी भ्रांति तब है जब दिख तो रहा है पर क्लियर नहीं दिख रहा, धुंधलापन जिसे कहते हैं। तो उसे धुंधलेपन में भ्रांति क्या हो जाती है? रस्सी को हम क्या मान लेते हैं? जैसे अंधकार में रस्सी को सांप समझ लिया, ऐसे अज्ञान में आप लोगों ने अपने को बंधा हुआ समझ लिया है। वो टार्च आएगी तो पता चल जाएगा कि ये सांप नहीं है, ये तो रस्सी है। जरा ज्ञान आएगा तो पता चल जाएगा कि हम बंधे नहीं, हम तो ऑलरेडी मुक्त हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि।